नमस्ते दोस्तों, आपका बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पावर शेयर्स पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने पिछले एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न दी है और आगे भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। सिर्फ केवल एंड केवल आपने इतना करना है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अडानी पावर के शेयर से। अडानी पावर विविधीकृत अडानी समूह का हिस्सा है। भारत में सबसे बड़े ताप थर्मल पावर उत्पादक है। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के साथ इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म बिजली खरीद समझौतों, अल्पकालीन पीपीए और व्यापारी आधार पर बेचती है। यह अपने 8 बिजली संयंत्रों में से 15,210 मेगावाट की वर्तमान क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक है। वित्त वर्ष 2023 तक कंपनी का थर्मल पावर स्टेशन से भारत की कुल बिजली उत्पादन में 6% हिस्सा है। इसका जितनी टोटल बिजली इंडिया में पैदा होती है उसमें से 6% अडानी पावर पैदा करता है, और जो प्राइवेट पावर पैदा होती है उसमें इसका हिस्सा 16% है, 16% है। 98% राजस्व बिजली उत्पादन से आता है इस कंपनी का, 2% व्यापार में निवेश करने से आता है। दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौतों कंपनी की ग्रॉस पावर क्षमता का 81% लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बिजली खरीद समझौतों द्वारा सुरक्षित है। जितनी भी ये बिजली बनाता है या बनाएगा उसका 81% तक का इसने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पहले ही समझौते कर रखे हैं, इसलिए इसको सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, बाजार का आकार है जो इसका वो 2,05,883 करोड़ है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। मौजूदा कीमत 534 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 590 रुपये और 185 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा लाभ होता है इक्विटी पर, यह 44.80% है। बहुत रिमार्केबल है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज काफ़ी कम किया है, लगातार कर्ज कम करते आ रही है कंपनी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स को छोड़ दें, अगर उसके बाद की आप सिचुएशन देखें तो इसने बहुत ज़्यादा कर्ज कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 48.10% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो इसकी कंपनी की वो 48.10% की CAGR से कंपाउंडेड है, बहुत ही अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज है वो 34.30% है, जैसा हमने पहले बताया, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। कंपनी में प्रमोटर्स ने इक्विटी बढ़ाई है कुछ कंपनीज में, ये उनका अपना विश्वास झलकता है इस कंपनी पर। इससे वर्किंग कैपिटल डेज है जो वर्किंग कैपिटल इसको रिक्वायर्ड थी सामान बनाने में, वो 103 दिन चाहिए होती थी पहले पैसा, अब वो केवल 74 दिन रह गया है। तो आप समझिए मोटा मोटी के 29 दिन का इंटरेस्ट बचना शुरू हो गया है। ये कंपनी की एफिशिएंसी दिखाती है। अच्छे तिमाही रिजल्ट्स पेश किए हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। रिजर्व है जो 36,652 करोड़ का है। रिजर्व 36,652 करोड़ है। बोरोइंग है जो 32,367 करोड़ है। हर तिमाही कम हो रही है, मैंने लगातार पिछली 10 तिमाही देखी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 461 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी है 110 करोड़ की कंपनी की। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट कही जा सकती है। प्रमोटर्स के पास 71.75% की इक्विटी है। FII 15.86% की है और DII के पास 1.18% की इक्विटी है। पब्लिक के पास केवल 11.20% की इक्विटी है। तो दोस्तों, इसके फ्यूचर को देखते हुए तो FII और DII ने भी मोटा दाव लगाया हुआ है और प्रमोटर्स ने खुद बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। शानदार बिजनेस मॉडल है और फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मौजूदा कीमत है जो इसकी 534 रुपये है। स्टॉक P 8 है, केवल 8, 2 फिगर से भी कम है। टाटा पावर जो इसकी पीयर कंपनी है वो 36 की P पर मिल रही है।
NHPC 24 की पी पर मिल रही है, जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर यह शेयर मिल रहा है। पहली बार रिलायंस ने अदानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड को 26% इक्विटी ट्रांसफ़र की है। कैप्टिव उपयोग के लिए 500 मेगावाट बिजली का उपयोग रिलायंस इंडस्ट्री करेगी और इसका समझौता किया गया है। यह दोनों के लिए अच्छा है और अदानी पावर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यह समझौता भी अदानी समूह की इस कंपनी में विश्वास पैदा करता है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 653 रुपये है और 5 वर्ष की 1146 रुपये है। 1 वर्ष में 207% का रिटर्न दिया है और 3 वर्ष में 466% का रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार शेयर है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 900 रुपये के पार जा सकता है। बहुत ही अच्छा शेयर है। अभी तक भी पता नहीं इस शेयर से क्या एलर्जी है, अभी तक भी कोई विश्लेषक इसके ऊपर अपनी राय नहीं दे रहे, लेकिन ये बहुत अच्छा शेयर है। मतलब आप थोड़ा बहुत इस पे विचार करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके और खुद से जांच करके आप इसको देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अब हम दूसरा शेयर की बात करते हैं, वो है सुजलोन पावर शेयर। सुजलोन पावर शेयर, यह कंपनी 1995 में निगमित हुई थी। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पवन टरबाइन, विंड टरबाइन, जनरेटर और संबंधित घटकों का निर्माण करती है। ग्राहक हैं जो इसके बहुत बड़े बड़े हैं: ACC, अदानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS, वेदांता आदि। राजस्व पवन टरबाइन और अन्य भागों की बिक्री से 73%, संचालन और रखरखाव से 27% इसको रेवेन्यू आता है। 94% भारत से और 6% ही एक्सपोर्ट से आता है। इसकी ऑर्डर बुक है जो वो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी को एक अग्रणी नार्डिक एनर्जी कंपनी से 3 मेगावाट सीरीज के लिए 69 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। श्री कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट से 25.2 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। सेरिका रिन्यूएबल से 204 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। टोरेंट पावर लिमिटेड से 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और भी कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो बाजार का आकार है जो 54,505 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। कीमत 40 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 50 रुपये और 7 रुपये है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी कर्ज मुक्त है, डेट फ्री है कंपनी लगातार अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है। रिजर्व 690 करोड़ के, बोरिंग 146 करोड़ है, केवल 146 करोड़, जो वैसी ही होती है। डेट फ्री कंपनी इसको मान के चलिए आप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 38 करोड़ है और प्रोमोटर्स के पास 13.28% की इक्विटी है। FII के पास 17.83% की इक्विटी है। DII के पास 6.16% की इक्विटी है। पब्लिक के पास 62.74% की इक्विटी है। घबराने वाली, डरने वाली, सोचने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। प्रत्येक ब्रेकडाउन पर शेयर लेना चाहिए। उतार चढ़ाव बाजार का हिस्सा है, इस शेयर में चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा बाजार के जानकार कह रहे हैं। 1 वर्ष में 473% का रिटर्न आया है। 2 विश्लेषक हैं, दोनों मजबूत खरीद की राय दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी सिक्योरिटीज ने 49 रुपये का टारगेट दिया है। भारत में विंड एनर्जी मार्केट में सुजलोन की 32% की हिस्सेदारी है। इसमें एक ही रिस्क है कि विंड टरबाइन से उम्मीद से कम गति और कंपटीशन। कुल मिलाकर अच्छा शेयर है, आप नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों एक और शेयर है हमारे पास, यह है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। आज हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। 1994 में स्थापित जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट पीसने और थर्मल और जल विद्युत बिजली के उत्पादन में काम करती है। दोनों तरह का काम करती है यह। तो कोयले से खनन भी करती है, इसकी अपनी कैप्टिव कोयला खान भी है। क्षमता कंपनी की वर्तमान में 2220 मेगावाट है और 3 बिजली संयंत्रों, 2 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयों और 2.8 MTPA कोयला खदान का मालिक है और इसका संचालन करती है। जैसे मैंने पहले बताया, इसकी अपनी खदान भी है। 98% ऑपरेशन से राजस्व और 2% अन्य से।
बिजली से 77%, कोयला से 9%, रेत खनन से 14% इसकी रेवेन्यू आता है। बाजार का आकार 10,451 करोड़ है। प्राइस 15 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 24 रुपये और 5 रुपये है। पी 26 है और सेक्टर पी 25 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेट टू इक्विटी 0.72 है। कर्जा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स 24%, FII 5.14%, DII 21.56% के हिस्सेदारी रख रहे हैं। तो अगर कमजोरी होती तो ये FII और DII इतना पैसा नहीं लगाते थे। JP पावर ने अच्छी रिटर्न दी है। 3 महीने में 13%, 1 वर्ष में 190%, 3 वर्ष में 400% की रिटर्न दी है। इज JP पावर शेयर इज गुड बाई फॉर लॉन्ग टर्म? यस, share seems to be good long-term investment due to its increasing profits and growth. Additionally, the fundamentals of JP Power appears good as now. अभी आप 22 रुपये के लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। 5 वर्ष का लक्ष्य तो बहुत ही बड़ा निकल के आता है, वो 100 रुपये तक भी जा सकता है। तो धैर्य वाले निवेशकों को नज़र बनाकर रखनी चाहिए। जब हम एज एंड नाउ फंडामेंटल्स मजबूत कहते हैं तो इसके रेट के कंपैरिजन में भी कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई डेट फ्री है कंपनी जा और है। जिस हिसाब से 15 रुपये रेट है उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं। धैर्य वाले निवेशकों को नज़र बना के रखना चाहिए। और इसमें भी एक ही बात है कि कल को अगर आज जो पावर का 6% की दर से बढ़ रही है और अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है, सीजनल डिमांड है, अभी ये सीज़न है, अब बढ़ेगी डिमांड, लेकिन आगे कंपटीशन बढ़ सकता है, इसलिए ये थोड़ा रिस्क तो हर कंपनी में बना रहता है। थैंक यू वेरी मच।